देखना है वो तो अवश्य वीडियो देखें। आज हम बात करेंगे कि हस्तरेखा का अर्थ तो हमने समझा है। जिस प्रकार ईश्वर ने सभी चीजें हमारे अंदर ही समाहित कर रखी है, जीवन जीने को लेकर और जीवन जीने से लेकर तक, उसी के अनुरूप सर्वप्रथम सबके मन में प्रश्न उठता है कि कौन सा हाथ हम देखें। उसी के लिए जो पुरुष है प्रकृति के अंतर्गत, उन सभी का जो सीधा हाथ होता है, सीधी हथेली होती है, राइट हैंड जिसे हम कहते हैं, उसे आपको देखना चाहिए। और जो स्त्रीलिंग है उनका हमें लेफ्ट हैंड या बायां हाथ देखना चाहिए। कारण इतना है कि जो पुरुष है प्रकृति के साथ है और जो स्त्री प्रकृति से विपरीत है, या आप कहें तो पुरुष और प्रकृति, इन दो चीजों को आपको समझना है। तो उसी के लिए जो कौन सा हाथ देखें, इसके अंतर्गत पुरुषों के लिए बायां दायां हाथ और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ को देखना चाहिए। उसी के अनुरूप जो दूसरा प्रश्न एक और उठता है हमारे विचार में कि इन दोनों हाथों में जो हथेलियां हैं, इन हथेलियों का अंतर क्या है। दायां हाथ और बायां हाथ ईश्वर ने क्यों दिया है, उसी के अनुरूप उस पर हथेली दिया तो अलग अलग रेखाएं और चिन्ह भी उस पर अंकित किए हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, उसे हम आज समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम जो आपका सीधा हाथ होता है, जिससे आप अधिकतर कार्य प्रतिदिन नित्य सुचारू रूप से सर्वप्रथम जिस हैंड से उपयोग करते हैं, जिस हाथ से, उसे हम एक्टिव हैंड कहते हैं। किसी के लिए दायां भी हो सकता है, किसी के लिए बायां भी हो सकता है। तो जो सीधा हाथ है वो आपका आज का वर्तमान समय है। उसके अनुरूप जो बायां हाथ होता है वो प्रारब्ध को दर्शाता है। सीधे हाथ के अंतर्गत जब तक गतिविधियां या चिन्ह और रेखाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, जहां तक कि बायां हाथ प्रारब्ध जो है कि व्यक्ति को आगे क्या मिलने वाला है, क्या उससे प्रदान करना है, सर्वप्रथम जो चेंजेस आते हैं वो व्यक्ति के बाएं हाथ में आते हैं, जो कि हम उसे प्रारब्ध व्यक्ति क्या लेकर आया है। तो जो बाएं हाथ के अंतर्गत प्रारब्ध निश्चित होता है वही आपको इस जन्म में दाएं हाथ के अनुरूप देखने को मिलता है। इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए अति सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु के से थोड़ा समय पहले तक भी अपने जीवन की अत्यधिक गतिविधियों को समझने में नाकाम रहता है, उसे यह भी पता नहीं होता है कि अपना जीवन अपनों ने सफल करा है या असफल। उसी अनुरूप जो ये विज्ञान है बहुत अधिक सूक्ष्म है। एक दिन, एक साल, 10 साल में भी आपको समझने में आपको इसमें बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, परंतु नित्य प्रतिदिन मनन से और चिंतन से आप इसे समझ सकते हैं। उसके अनुरूप जो दायां हाथ है वो आपका आज वर्तमान क्या है यह दर्शाता है, और उसी के अनुसार जो बायां हाथ होता है, बाएं हाथ की हथेली में जो रेखाएं चिन्ह अंकित होते हैं वो आपके पूर्व जन्म को, प्रारब्ध को दर्शाते हैं। जो रेखाएं बाएं हाथ में उपस्थित होती है, जो चिन्ह होते हैं, जिस प्रकार के ग्रह होते हैं, उसी के अनुरूप आपको इस वर्तमान समय में दाएं हाथ में जो फल मिलने वाला है वह निश्चित होता है। उसी के अनुरूप आपको फल प्रदान होता है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको नित्य मनन और इस विषय के प्रति जिज्ञासु होने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां तक आपके मन में जिज्ञासा, प्रश्न नहीं उठेगा, आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकते हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य का सर्वप्रथम जो गुण है वो है विचार और सोच की जो प्रक्रिया है वो उसे निरंतर चालू रखना चाहिए, सुचारू रखना चाहिए। चाहे कोई भी विषय हो, केवल इसी विषय की बात नहीं है, परंतु कुछ भी चीज सीखने के लिए आपको उसे समय, उचित ज्ञान और आपकी जो जिज्ञासा है उसकी आवश्यकता होती है। उसी के अनुरूप आप उसे समझ सकते हैं। इसीलिए क्या आपके प्रारब्ध में है, क्या नहीं है, इसे यदि आपको जानना है
तो आपके बाएं हाथ को एनालिसिस करिए, और यदि बाएं हाथ आपको प्रारब्ध समझ में आता है तो आपको आपका वर्तमान भी समझने को सरल लगेगा, उसे भी आप समझ सकते हैं। उसी के अनुरूप आगे के आपको परिणाम मिलने वाले हैं, उनको आज आप कर्म कर कर व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, फल प्रकृति के हाथ में है।